हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीसी 10th क्लास के एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हिस्ट्री वाले पोर्शन से हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। इसमें भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है वो दे रखा है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ईमानदारी के साथ ये वीडियो देखिएगा और ईमानदारी के साथ आपको इस सीरीज को फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रीट एग्जाम में अच्छे अंकों के साथ सिलेक्शन हो तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष कब हुआ था? तो आप बताइए यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर हो। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 712 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, एक बाबा था दूरी बाबा, आपको ध्यान रखना है, आपके बुक में फैक्ट दे रखा है। दूरी बाबा ने इस संघर्ष को महाभयंकर युद्ध कहा था। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा और ना सुना गया, ऐसा कहा गया था दूरी बाबा के द्वारा। और जो एक ग्रंथ है चचनामा, चचनामा में भी इस युद्ध का वर्णन है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, कब? 1206 ईस्वी में। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी के समय से सल्तनत काल शुरू होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसकी एक उपाधि भी थी। इसका अन्य नाम आप कह सकते हैं इसको लाख बख्श। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। हसन निजामी नामक विद्वान को किसके दरबार में संरक्षण मिला हुआ था? रजिया सुल्तान, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? तो देखिए, हसन निजामी को संरक्षण मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की पहली मंजिल किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो देखिए, कुतुब मीनार की पहली मंजिल तो बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बाद में इसका पूरा निर्माण करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। किस मुस्लिम सुल्तान की 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी? तो देखिए, ये मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया था? तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में। ये एक सूफी संत थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। इल्तुतमिश ने रणथंबोर को कब जीता? तो देखिए, इल्तुतमिश ने रणथंबोर को जीता था 1226 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, नीचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, ख्वारिज्म शाह का एक पुत्र था मंगबर्णी। इसने चंगेज खान के खिलाफ इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी, लेकिन इल्तुतमिश ने मंगबर्णी को सहायता नहीं दी। तो सहायता नहीं दी तो फिर वो चंगेज खान से दुश्मनी इल्तुतमिश ने मोल नहीं ली। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगर इल्तुतमिश इसको सहायता देता मंगबर्णी को, तो फिर इसको चंगेज खान से दुश्मनी मोल लेनी पड़ती, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना। कट्टरवादी तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया था। पुरुषों के समान रजिया कुब्बा कुब्बा यानी कोट व कुल्ला यानी टोपी नहीं पहनती थी। रजिया ने पर्दा त्याग दिया। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो देखिए, असत्य कथन है ऑप्शन नंबर फोर्थ। रजिया ने पुरुषों के सम्मान कुब्बा और कुल्ला पहनना शुरू कर दिया था,
जब वो सुल्तान बनी थी। तो यहाँ पर नहीं दे रखा है, जो कि गलत है। तो ये जो फैक्ट है ये आपको कंटेक्स्ट ध्यान में होने चाहिए। रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान ने किसको आमिर आखुर नियुक्त किया था? आमिर आखुर क्या होता था? अश्वशाला प्रधान। तो देखिए, रजिया सुल्तान ने आमिर आखुर नियुक्त किया था जमालुद्दीन याकूत को। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और बाद में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो इसके बाद में फिर रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाद में इन दोनों को भी मार दिया गया था, रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया, इन दोनों को। दीवाने आरिज सैन्य विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन या फिर इब्राहिम लोदी? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दीवाने आरिज, जो कि एक सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना की गई थी बलबन के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। बलबन ने एक प्रथा भी चलाई थी, सज्जदा व पाबोस। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी राजा के समक्ष झुकना और उसके पैरों को चूमना, शायद यही है ये प्रथा। इसके अलावा बलबन ने शत्रुओं के प्रति लौ व रक्त की नीति भी अपनाई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे लास्ट में यहाँ पर जो फैक्ट दे रखा है, 1290 ईस्वी में क्यूमर्स का वध कर जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। तो देखिए, गुलाम वंश समाप्त हो जाता है किसके साथ? क्यूमर्स के साथ, और खिलजी वंश की स्थापना होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर और चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर तो आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में, और चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। और 1303 ईस्वी में ही चित्तौड़गढ़ में पहला साका होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? तो देखिए, बाजार सुधार लागू किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर द्वितीय सिकंदर के रूप में उल्लेख करवाया था अपना नाम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सृजित पद है दीवान ए रियासत, व्यापार का नियंत्रक, साहना या दंडाधिकारी, बाजार का दरोगा, मुहत्सिब, जनसाधारण का रक्षक और नापतोल का निरीक्षण करता, बरीदे मुमालिक, गुप्तचर अधिकारी, या फिर सभी? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो ये चारों पद दे रखे हैं, ये चारों पद सृजित किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। पहला सुल्तान जिसने सैनिकों को नकद वेतन दिया था, तो देखिए ये था अलाउद्दीन खिलजी। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। खिलजी वंश के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया? तो देखिए, खिलजी वंश के इस शासक का नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। और देखिए, खिलजी वंश का अंतिम शासक था, यहाँ पर दे रखा है, खुसरव शाह, नासिरुद्दीन खुसरव शाह, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने मार दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरव शाह की हत्या कर 1320 ईस्वी में सुल्तान बना। तो खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और नए वंश कौन सा आता है? तुगलक वंश। तो पहले सबसे पहला कौन सा था? गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। बरनी ने मुहम्मद तुगलक की किन योजनाओं का उल्लेख किया है? दोआब में करवर्दी, देवगिरी, दौलताबाद को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण, कराचिल की ओर अभियान, या फिर सभी? तो देखिए, बरनी ने इन सभी अभियानों का उल्लेख किया है, जो कि किसके द्वारा किए गए थे? मुहम्मद तुगलक के द्वारा। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो ये सभी अभियान है, ये मोहम्मद तुगलक की बेवकूफ़ी माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचों, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता
किसके समय भारत आया था? तो देखिए मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद तुगलक के समय। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। दीवाने बंदगान नामक दासों का नया विभाग किसने बनाया था? तो देखिए दीवाने बंदगान नामक एक नया विभाग बनाया गया था, जो कि एक दासों का विभाग था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। सैयद वंश का संस्थापक है तो कौन है, आप बताएं। तो देखिए सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए पहला जो वंश था वो कौन सा था? गुलाम वंश, सेकंड खिलजी, थर्ड तुगलक, चौथा है सैयद वंश। ये आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे अंतिम में आएगा वो था लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक है तो कौन है, आप बताएं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बहलोल लोधी। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ पर आपको जो सही सुमेलित है वो बताना है। जलालुद्दीन खिलजी दीवाने वकूफ, अलाउद्दीन खिलजी दीवाने मुस्तकराज, मोहम्मद तुगलक दीवाने आमिर कोही, या फिर सभी। तो देखिए ये जो विभाग है ये इन सभी के द्वारा चलाए गए थे, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दीवाने वकूफ नामक विभाग किसने बनाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत से मुगल कालीन भारत की शुरुआत होती है और जो सल्तनत कालीन भारत है वो समाप्त हो जाता है। तो ये फैक्ट आपको सारे ध्यान रखने हैं, ये तीनों जरूर आपको ध्यान रखने हैं। बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में है? तो देखिए तुजू के बाबरी या फिर बाबरनामा ये है तुर्की भाषा में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इस तुजू के बाबरी या फिर बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्बुर रहीम खान खाना। ये आप ध्यान रखिएगा साथ में। चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540 किसने जीता? तो देखिए यहाँ से दो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया है। तो देखिए ये दोनों युद्ध जीते गए थे शेरशाह सूरी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये वर्ष भी आप ध्यान रखिएगा कौन सा युद्ध कब हुआ। और देखिए शेरशाह सूरी ने एक रोड का भी निर्माण करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड, बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक। तो ये आपको साथ में ध्यान रखना है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना कब बनवाया? ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया था 1575 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको अकबर के संबंध में जो सत्य कथन है वो बताना है। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा की। 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर रोक लगा दी थी। और 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था, या फिर सभी कथन सत्य हैं? तो देखिए चारों कथन सत्य हैं। यहाँ से आपके चार क्वेश्चन रेडी होते हैं, ऑप्शन नंबर फिफ्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा। देखिए दीन इलाही वाला कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो नीचे वाले फैक्ट है ये भी एग्जाम में आए हुए हैं, तो सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? तो देखिए सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए सिखों के एक और गुरु थे तेग बहादुर। तेग बहादुर को किसके द्वारा मार दिया गया था? औरंगजेब के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए जहांगीर के समय कौन कौन भारत आया था? तो कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। 1665 ईस्वी में
पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? तो देखिए पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब ने जजिया कर कब शुरू किया? देखिए अकबर ने समाप्त कर दिया था, बाद में औरंगजेब ने वापस जजिया कर को शुरू कर दिया था। तो औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर वापस शुरू कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। और औरंगजेब ने जो जरो का दर्शन होता था और संगीत, इन पर रोक लगा दी थी। तो ये आप साथ में ध्यान रखिएगा। जरो का दर्शन किसे कहते थे? जैसे कि समझिए कोई एक महल है, महल में कोई यहाँ पर एक खिड़की है, तो राजा यहाँ पर आता था और अपने प्रजा से, यहाँ पर प्रजा को अपने आप को दिखाता था। तो शायद यही था जरो का दर्शन। और संगीत, इन दोनों पर रोक लगा दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। राव शेखर की छतरी कहाँ पर है? तो देखिए राव शेखर की छतरी है रालावता। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये कहाँ पर है? तो ये है सीकर में। हमीरदेव चौहान के संबंध में सत्य कथन है। हमीरदेव ने अपने जीवन काल में 17 में से 16 युद्ध जीते। हमीर ने दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित कर कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। भीम रस के राजा अर्जुन को भी पराजित किया था। हमीर ने अपने पिता की 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में बनाई, या फिर सभी कथन सत्य हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। गोगुंदा में स्थित किस बावड़ी पर महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था? तो देखिए ये हुआ था महादेव बावड़ी पर। कहां पर है? गोगुंदा में। ये आपको ध्यान रखना है, महादेव बावड़ी पर ही महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। कब? 28 फरवरी 1572 ईस्वी में, क्योंकि इस दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अकबर ने राणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना कहां पर बनाई थी? तो देखिए अकबर ने राणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई थी मैगजीन के किले में। कहां पर है ये? अजमेर में। तो ये आपको साथ में ध्यान रखना है। यहां पर आपको असत्य कथन बताना है। प्रताप की ओर से लूणा और रामप्रसाद हाथी लड़े थे। मुगलों की ओर से गजमुक्ता गजराज नामक हाथी लड़े। रामप्रसाद हाथी के महावत के मारे जाने पर वह मुगलों के हाथ में लग गया। अकबर ने इसका नाम, किसका? राम प्रसाद का। अकबर ने राम प्रसाद का नाम कर्म प्रसाद कर दिया था। और पांचवा फैक्ट है, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए राम प्रसाद हाथी का नाम अकबर के द्वारा रखा गया था पीर प्रसाद। यहाँ पर कर्म प्रसाद दे रखा है, जो कि गलत है। बाकी के जितने भी फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए रीट एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है। उसमें राम प्रसाद का नाम था, गजमुक्ता, शायद और भी कुछ नाम थे। तो आपको यही बताना था कि राणा प्रताप की ओर से या फिर राणा प्रताप का हाथी का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन 10th क्लास की पुस्तक से बना है। मारवाड़ का कौन सा शासक भूला बिसरा राजा कहलाता है? तो देखिए ये है चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए इन सभी के बारे में काफी डिटेल में दे रखा है 10th क्लास की, जो ये हमारा सेकंड चैप्टर है इसमें। लेकिन मैं आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखे कि इन सभी पर आप अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। जैसे कि हमने महाराणा प्रताप पर अभी 3 क्वेश्चन देखे हैं, एक ये और एक ये। तो महाराणा प्रताप से संबंधित भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बन सकते हैं। और बाद में चंद्रसेन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो इन सभी पर मैं आपको इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी कब बनाया? राय सिंह के बारे में भी डिटेल में दे रखा है। तो देखिए राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी बनाया गया था 1572 में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए जो ये राय सिंह है, इनके द्वारा बीकानेर में
जूनागढ़ का जो किला है उसका निर्माण भी करवाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ का शासक था? बीकानेर का। जयपुर के किस शासक ने 7 मुगलों का शासन देखा था? तो देखिए ये थे सवाई जय सिंह। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। सवाई जय सिंह ने 7 मुगलों का शासन देखा था। और सवाई जय सिंह के द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया गया था। कहाँ कहाँ पर? जयपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा और उज्जैन में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम के टाइम रिवीजन करके नहीं जाते हैं। पढ़ सबके रखा है, लेकिन अगर आप एग्जाम के टाइम पढ़ के नहीं जाओगे तब कोई भी मायने नहीं रखेगा ये। तो आपको बार बार इनका रिवीजन करना है सारे क्वेश्चनों का। शाहजहां के दरबार में सलावत खान को किसने मार दिया था? तो देखिए शाहजहां के दरबार में सलावत खान, इसको मार देता है अमर सिंह राठौड़। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। छत्रपति शिवाजी ने सेना व शासन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो देखिए इन्होंने सेना और शासन की शिक्षा प्राप्त की थी दादाजी कोंडदेव से। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर किसने की थी? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरियर और बुक्का के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 और 3, 2 और 3, हरियर और बुक्का, ये आप ध्यान रखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की तथा कब की थी? तो देखिए खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद के द्वारा। यहाँ पर ये गोविंद होगा, नानक गलत है। गुरु गोविंद के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कब? 1699 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। अब आपको केवल कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। देखिए महाराणा प्रताप का डिटेल में दे रखा है, अमर सिंह राठौड़ का भी डिटेल में दे रखा है, राय सिंह का डिटेल में दे रखा है, चंद्रसेन का भी डिटेल में दे रखा है। और जो ये सिख संप्रदाय हैं, सिख धर्म से संबंधित जितने भी हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में दे रखा है। तो अगर आप चाहे तो मैं इन पर अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।